अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलटी पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते के काटने से कौन सी डिज़ीज़ जो है वो होती है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये डिज़ीज़ जो है वो किन लोगों में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर ये डिज़ीज़ पाई जाती है या ये वायरस जो है वो पाया जाता है। इस वायरस से किस तरह से हम बच सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कुत्ते के काटने से होने वाली डिज़ीज़ को रेबीज़ कहा जाता है। कुत्ते के काटने से जो वायरस लगता है उसको लाइसा वायरस कहा जाता है। लाइसा वायरस की अगर शेप की बात की जाए तो ये गोली की शेप का होता है, और ये ब्लड की जो हमारी वेन्स होती हैं, रगें होती हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। लाइसा वायरस की दो तरह की जो हैं वो किस्में हैं। एक स्ट्रेस वायरस है और दूसरा फिक्सेट वायरस। वो लोग ज़्यादा ख़तरे के करीब होते हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं या वायरस वगैरह के किसी भी तरह से जानवरों के सैंपल वगैरह करते हैं, और किसी भी तरह से वो लेबॉर्ट्री का ऐसा काम करते हैं जिसमें जानवरों की देखभाल का काम भी हो सकता है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तमाम लोग इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं वायरस की, और ये ज़्यादा शिकार होने का इनको चांस हो सकता है। इसके अलावा कुत्ते से कुत्ते में भी ये मुंतकिल हो सकता है। कुत्ता किसी भैंस को या किसी जानवर दूसरे को काटेगा तो ये वायरस उसमें भी मुंतकिल हो सकता है। दोस्तों, ये वायरस सिर्फ कुत्ते में ही नहीं होता। लाइसा वायरस लोमड़ी, चमगादड़ और दूसरे गोश्त खोर जो जानवर हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। कि कुत्ता किसी को काटता है तो ये वायरस उसके जो है दांतों के ज़रिए से किसी भी जानवर के अंदर, यानी कि इंसान के अंदर, आदमी के अंदर या किसी भी दूसरे जानवर के अंदर ये मुंतकिल हो जाता है। आपने घर में कोई कुत्ता वगैरह रखा हुआ है और आपकी बॉडी पे कोई ज़ख़म है, और वहाँ पे वो कुत्ता जो है वो चाट लेता है ज़ुबान के साथ, तो फिर भी ये वायरस आपके अंदर मुंतकिल हो सकता है। तो जो दोस्त लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, यानी कि ऐसी एनिमल लेबॉर्ट्री जिनके अंदर जानवर के ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये गर्द के ज़र्रात के थ्रू भी इंसानों के अंदर मुंतकिल हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता काटेगा तो ये आपके अंदर मुंतकिल होगा, हो सकता है ये गर्द के ज़र्रात के थ्रू भी आपके अंदर मुंतकिल हो जाए। अगर किसी आदमी में ये वायरस मौजूद है और वो किसी दूसरे आदमी के साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट में आता है, ये वायरस उसमें मुंतकिल हो सकता है। यानी कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को काट भी लेगा तो भी ये वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर कुत्ता काट ले तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो फ़ौरन से और लाजमी कर लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट को अलग कमरे में रखना चाहिए ताकि उससे किसी दूसरे में ये वायरस मुंतकिल ना हो सके। उसको अलग कमरे में रखने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो काटना शुरू कर देगा या वो कोई ऐसी हरकतें शुरू कर देगा। सांस के थ्रू नमी के जो ज़र्रात निकलते हैं उससे भी एक शख्स से दूसरे शख्स में ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। इसीलिए और इसी मकसद के लिए मुतासरा शख्स को कुछ दिनों के लिए अलग कमरे में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसे पेशेंट को दर्द कम करने वाली और ज़हनी दबाव को कम करने वाली मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर हज़रात तजवीज़ करते हैं, वो भी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि जब इंसान एकदम से एक कमरे के अंदर बंद होगा तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा, और उससे और भी बहुत सारे डिप्रेशन या डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट वगैरह जो है वो भी चेक करते रहना चाहिए। कुत्ता काटने की वैक्सीनेशन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती है। तो बेहतर है कि जो है इसकी वैक्सीनेशन जो है पहले ही करवा लेनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को काट लेता है तो उसके बाद भी इसकी वैक्सीनेशन होती है, जो कि डॉक्टर हज़रात एडवाइस करते हैं। कुत्ता काटता है तो ज़ख़म को अच्छी तरह से जो है वो वाश करना चाहिए, और जितना हो सके अगर थोड़ा ज़ख़म है तो उसको अच्छी तरह से वाश करें,
और पानी के साथ आप धोएं उसको अच्छी तरह से, ताकि वायरस जितना हो सके कम बॉडी के अंदर एंटर हो। और ये काम फ़ौरन से करना चाहिए। और ऐसे जो जानवर हैं यानी कि कुत्ता वगैरह, तो इनका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। और मुतलका जो महकमा है यानी कि जो एनिमल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास इनका प्रॉपर हल होता है। वो इनको इंजेक्शन और वैक्सीनेशन करते हैं जिससे ये ठीक भी हो जाते हैं। और तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने अपने घर पे कोई कुत्ता रखा हुआ है और उसको ये डिज़ीज़ हो गई है तो आप उसकी वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उसको बिल्कुल नॉर्मल हालत में भी कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।